अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पता है आपको, हमने 9th क्लास का टिप्स स्टार्ट किया हुआ था। उसके 4 पेपर्स हमारे पास हो गए हैं। वो आपके पास वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो आज हमने क्या करना है, टिप्स नंबर 5 स्टार्ट करना है। टिप्स पेपर जो है, टिप्स पेपर नंबर है हमारे पास 5। पहला क्वेश्चन है, पहला तो एमसीक्यूज का होता है। दूसरा सवाल हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारे पास। कह रहे हैं कि हमारे पास 0.737 को पी की शक्ल में जाहिर कीजिए। यानी हमारे पास पहला सवाल है 0.37 को कह रहे हैं क्या करें, को P बटा Q की शक्ल में जाहिर करें। तो जाहिर कर देते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको फर्ज कर लेना है। लेट किया, फर्ज किया ये x के बराबर है और पॉइंट के बाद 2-3 वैल्यूज आपने खुद से लगा देनी है और क्या देना है, मसावात नंबर 1। अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना, अगर 1 होती तो 10 से करना था। अब 2 1 2 आपने लिखना है मसावात 1 को 100 से ज़रब देने से। तो हम ज़रब दे देते हैं, लिखते हैं 100 ज़रब x 0, फिर ज़रब 100 ज़रब 0.373737। ये चीज आ गई। 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 100x आ गया। 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 37.3737 आंसर आ गया। इसे कह दिया मसावात नंबर 2। अब ये बड़ी है, ये छोटी, आपने लिखना है मसावात 1 में से 2 को तफरीक करने से, यानी सॉरी 2 में से 1 को तफरीक करने से, यानी कि बड़ी में से छोटी। तो इधर क्या हमारे पास 100x है, इधर हमारे पास क्या है 1x है, इधर हमारे पास क्या है 37.3737 और इधर हमारे पास क्या है 0.3737। 100 में से 1 निकल गया 99x आ गया। ये पॉइंट वाले इसमें से निकल के क्या आ गया 37। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 99, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह हमारे पास ये पी और क्यू की शक्ल में आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट नंबर अब 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, मुख्तसर कीजिए। क्या कीजिए, मुख्तसर। हमारे पास है अंडर रूट, बाहर है 5, x की पावर है 15, y की पावर है 35 डिवाइडेड बाय z की पावर है 20। ये चीज है हमारे पास। आप इसको क्या कर लें, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिख लें। क्या लिख लें, कुव्वतनुमाई शक्ल में। ये जदर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि खत्म होगा। x की पावर आएगी 15, y की पावर है 35 और z की पावर है 20। जब जदर को कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखा, बाहर क्या 5 है, तो 1/, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही सवाल है। अब ये 1/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा और इसके साथ भी और इसके साथ भी। चलिए हम लिखते हैं x की पावर है 15 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर है 35 ज़रब 1/5, z की पावर है 20 ज़रब 1/5। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 3 3 1 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। तो y की पावर क्या आ गई 5 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। तो z की वैल्यू क्या आ गई, पावर क्या आ गई 20। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करना है। इसको रिमूव करते हैं और अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, कह रहे रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 × 10 की पावर 8
मीटर फी सेकंड है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 का 3 पार्ट। कह रहे हैं कि 3 ज़रब 10 की पावर है 10 मीटर फी सेकंड। वो कह रहे हैं इसको क्या करना है आपने आम तरकीब में लिखना है। किस में लिखना है? आम तरकीब में। आम तरकीब में लिखना है आपने। तो हमारे पास जिसका पॉइंट ना हो क्या होता है, यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 8, तो 8 जीरो लगा देने आपने। 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहाँ पर आ गए। ये आपकी होगी आम तरकीब। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि अगर लॉग हमें दिया गया है लॉग 3.177 बराबर है 0.50 0.50 ये सवाल है। आगे क्या कहते हैं? हो तो कह रहे हैं कि हो तो लॉग 0.00317 की कीमत मालूम कीजिए। क्या करना हमने इसकी कीमत मालूम करनी है। बड़ा ही आसान है, लहदा खासा करके मंटीसा करके भी कर लगते हैं, लेकिन आपने क्या करना है इसका खासा लेना है। क्या लेना है? खासा। जब हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू होती है 0 आ जाए फौरन, तो वो खासा क्या होता है? मंफी होता है। और उनके जितने 0 हो उनकी तादाद में 1 जमा कर दिया जाता है। कितने 0? 1 में 1 जमा किया -2 खासा आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। -2 में हमने ये वाली वैल्यू जो दी गई है ये जमा कर देंगे 0.5019। अब माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 2 में से ये निकल जाएगा तो -1 पॉइंट कैलकुलेटर के मुताबिक 49491 आंसर आ गया। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। लहदा मेथड होते हैं, खासा लेके मंटीसा लेके, लेकिन आपने ये मेथड से कर लेना, आंसर सही आएगा। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। कह रहे कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर कीमत मालूम कीजिए 2 log 2, यानी कि हमने क्या करना है पार्ट नंबर 5 करना है। कह रहे हैं 2 log 2 बराबर है, सॉरी बराबर नहीं है, प्लस log 25 प्लस log 25। कह रहे इसकी कीमत मालूम करनी है। आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। जो log से पहले होती है वो क्या होती है? पावर होती है। 2 की पावर क्या आ गई? 2। ये हमारे पास है log 25। log 25 वैसे का क्या आ जाएगा? वैसे प्लस सॉरी log 25 आ गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो गया, log 4 आ गया प्लस log 25। अब log 25 है, log 1 लेते हैं। log का उलट क्या होता है? मल्टीप्लाई। 4 ज़रब 25 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। log 100 आ गया। इसकी हमने वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? ऐसे हम लिखते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। 10 10 जार 100, 10 1 जार 10 10 कितनी टाइम आया है? 2 टाइम log 10। और यह आप लिख लें, ऐसे लिख देंगे, चले पावर आ गई 2। आप इस तरह लिख सकते log 10 लिखते तो वैल्यू आ जानी थी, और तो log 100 लिखते कैलकुलेटर पर आंसर आ जाना था। जो पावर है वो क्या चली जाती है? पहले चली जाती है 2 log 10। 10 log 1 के बराबर होता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करते हैं। हमारे पास है 6 क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पावर सेट मालूम कीजिए। क्या करना है? पावर सेट प्लस माइनस ज़रब और तकसीम। कह रहे हैं इसके क्या मालूम करने हैं आपने? पावर सेट। क्या मालूम करना है? पावर सेट। अब पावर सेट मालूम करने का फार्मूला क्या था? 2n। 2 वैसे आ गया, n के n की तादाद क्या? 4। 2 ने 4 बार ज़रब होना है 16। इससे हमें पता चला कि इसके कितने पावर सेट बनने हैं? 16। चलिए हम हल करते हैं। ये लगाते हैं हमेशा ब्रैकेट। जब भी पावर सेट मालूम करना है तो पहले 5 से स्टार्ट करना है और इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करना है, इसको ऐसे लिख देना। आपने बारी बारी लहदा सबको करके लिखना है।
प्लस आ गया, माइनस आ गया, ज़रब आ गया, तकसीम आ गया, ये हो गया। फिर हमारे पास ये कोमे आ गए इनके लहदा करने के लिए। फिर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस। फिर हम लिख सकते हैं प्लस ज़रब। फिर हम लिख सकते हैं प्लस तकसीम। फिर हम लिखेंगे माइनस ज़रब, माइनस तकसीम। फिर हम लिख सकते हैं ज़रब, तकसीम, कोमा 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 कोमा। फिर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस तकसीम। फिर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, सॉरी यहां पर लिख लें ज़रब, ज़रब। फिर लिख लें तकसीम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। 3 और रहते अभी। फिर हम लिख सकते हैं तकसीम माइनस ज़रब तकसीम, 14 हो गए। फिर हम लिख सकते हैं, ये देखें प्लस, ये हो गया था प्लस ज़रब प्लस माइनस ज़रब तकसीम, ये हो गया। फिर हम लिख सकते हैं ज़रब तकसीम, ज़रब तकसीम, सॉरी रिपीट हो गया है। लास्ट पे हमारे पास है ज़रब प्लस ज़रब तकसीम लिखा है, प्लस ज़रब तकसीम, प्लस ज़रब तकसीम रह गया, प्लस ज़रब तकसीम, प्लस ज़रब तकसीम। और बाद में हमारे पास इसको इकट्ठा लिख देंगे प्लस माइनस ज़रब तकसीम। तो ये हमारे पास 16, ये जो ब्रैकेट लगाई थी अब यहाँ पर क्लोज भी करनी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हमने अगला सवाल करना है, वो थोड़ा सा लेंथी टाइप है, चलिए उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 का पार्ट नंबर 7। क्या कहते हैं हमें, फर्ज करें कि x जो है एक मुफरिद अदाद है और वो 20 से क्या है, छोटा और बराबर है। कह रहे हैं कि जो p है वो हमारे पास सेट बना के लिख लेते हैं। मुफरिद अदाद क्या होते हैं, जिन्हें प्राइम नंबर कहते हैं, वो अदद होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर होते हैं। वो कह रहे हैं 20 से छोटे और बराबर, 2 3 5 7 11 11 13 17 और 19, ये वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं। फिर अगली बात क्या कहते हैं, कह रहे हैं जब Q बराबर है 10 डिवाइडेड बाय 20, कह रहे हैं कि 200 का क्या हो, डिवाइडर हो। 20 तक चेक करना कि 200 कौन को 210 जो है वो कौन कौन से टेबल पर तकसीम होता है, वो हमारे पास क्या है, Q है। कौन कौन सा अदद 210 पर तकसीम होता है, हमने 20 तक इनके चेक करने हैं। वो 1 पे होता है 1 2 3 5, 1 2 3 5 6 7 पे भी होता है। फिर 10 14 10 14 और 15, जो हमारे पास 2 10 है वो इन नंबरों पे डिवाइड होता है 20 तक के नंबरों में चेक करना, 20 से ज्यादा नहीं जाना। तो अब अगली बात वो क्या कह रहे हैं, क्या करें इनका, कह रहे हैं कि P यूनियन Q मालूम कीजिए, P यूनियन Q, P Q मालूम करना है। यूनियन P Q, यूनियन का मतलब क्या होता है, एक तरतीब से लिखना, पहले P है तो P के साथ लिख के 2 3 5 7 11 13 17 19, यूनियन आ गया। Q हमारे पास क्या है, 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक तरतीब से लिखना। तो चलिए हम इसको एक तरतीब से लिख देते हैं। 1 इधर है, 2 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 और 17 19। तो ये हमारे पास इसका यूनियन आ गया। फिर क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड नहीं करना कि यही है, बस यूनियन ही फाइंड करना था। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। करें तजज़ी कीजिए, हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 4 की पावर y की पावर 4। पहले इन दोनों को लैदा करें, x की पावर 4 प्लस 9y की पावर 4 और माइनस 30x स्क्वायर वैसे लिख दें। अब इसका हम क्या बनाते हैं, फार्मूला ओपन करते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 और इसकी पावर 2 प्लस 3 की 9 की 3 हो जाएगा और y की 2 पहले ही है तो इसका हो गया और ये वाला वैसे का वैसे आ गया। ये बात ज़हन में रखनी। अब हमने करना क्या है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो भी हमने ऐड करना, हमने ये फार्मूला बनाना है a प्लस बी का स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने ये चीज बनानी है, दो चीजें तो है ये बनानी, यही चीज हमने जमा कर देनी इसमें और फिर वही माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस वो हल करेंगे तो कट आउट हो जाएगा। तो आपने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 3y स्क्वायर। यही चीज आपने इसमें क्या कर देनी है माइनस, यानी कि यही चीज आपने लिखना माइनस 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर और ये वाला माइनस 30x स्क्वायर और y भी था शायद, x स्क्वायर और y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें ये वाला फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, यानी कि लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। क्योंकि ये फार्मूला हमने बंद किया, इसका स्क्वायर है और इसका ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और इसका स्क्वायर लिख देंगे और इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। ये चीज हमारी वैसे की वैसे आ गई, इनका होल स्क्वायर माइनस 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 रखने जमा अलामत माइनस की x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। 36 का क्या बनता है 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इनका होल स्क्वायर माइनस 6x y x का होल स्क्वायर, यानी कि 36 को हमने क्या किया फैक्टराइज, 6 6 का 36, 6 कम 6 6 कितनी बार आया 2 टाइम, ये 2 इसका भी है इसका भी और इसका भी। हमने फार्मूला पढ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार क्या होता है प्लस में और एक बार माइनस में। चले तो इसको क्या देते a और इसको क्या देते b, इसको एक बार प्लस में लिख देते एक बार माइनस में, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy और फिर x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस, इनको नहीं ये पूरा a है, इसकी अलामत को यहाँ पर एक बार प्लस आना है और एक बार माइनस 6xy का स्क्वायर। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 9 करना है। कह रहे हैं आयदे आजम बजरिया तजदी मालूम कीजिए, तो चले कर लेते हैं। आयदे आजम को इंग्लिश में क्या कहते हैं HCF कहते हैं, वो हमने क्या करना है इसका फाइंड करना बड़ा ही आसान है, गौर कीजिएगा। हमारे पास है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में क्या कहते हैं HCF, आपने आयदे आजम फाइंड करना, आयदे आजम, ठीक है, बजरिया तजजी, तो तजजी की लिखा हुआ वहां पर आपने क्या कर देना, इसकी तजजी कर देनी है। हमारे पास सवाल क्या है, x की पावर 3 x की पावर 3 माइनस 1, एक ये है, बाकी हमारे पास दूसरा क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये चीज दो जुमले पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। x की पावर है 3 माइनस 1, इसका हम फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस हमारे पास होता है ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसे कह दो a और इसे कह दो b। चलिए इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, a की जगह पे क्या आ जाएगा x, b की जगह पे क्या आ जाएगा 1,
फिर ए की जगह पे क्या आ जाएगा x और उसकी पावर आ जाएगी 2, ए की जगह पे क्या आ जाएगा x, बी की जगह पे क्या आ जाएगा 1, फिर बी की जगह पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया, x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये चीज आ गई। अब दूसरी वैल्यू ये है, तो ये और ये देखें सेम है, जो सेम होता है वो हमारा क्या होता है आयदे आजम होता है, आयदे आजम। तो आयदे आजम इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि हमें ये चीज हल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इसको हल करने से ये चीज आई है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हुआ और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तो चलो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, उसका पार्ट नंबर है हमारे पास 1। क्या कहते हैं, काबिले अमल खित्ता और काबिले अमल में फर्क। काबिले अमल खित्ता, पहले ये करते हैं, काबिले अमल खित्ता, ठीक हो गया। क्या होता है, कह रहे हैं कि एक ऐसा खित्ता जो पहले रुबा तक महदूद हो, एक ऐसा खित्ता जो पहले रुबा तक महदूद हो, ऐसा खित्ता जो पहले रुबा तक महदूद हो, उसे दी गई रुकावटों के सेट के लिए, उसे दी गई रुकावटों के लिए, उसे दी गई रुकावटों के लिए, रुकावटों के सेट के लिए, सॉरी रुकावटों के सेट के लिए काबिले अमल खिता कहा जाता है। तो के लिए काबिले अमल खिता कहा जाता है। फिर हमारे पास दूसरा उसका है, काबिले अमल क्या होता है, काबिले अमल। अब काबिले अमल हमारे पास क्या होते हैं, काबिले अमल खित्ते के हर नुक्ता को, काबिले अमल नुक्ता के हर खित्ते को, काबिले अमल खित्ते के, काबिले अमल खित्ते के हर नुक्ता को यक दर्जी को यक दर्जी गैर मसावात के निज़ाम का एक काबिल अमल हल कहलाता है। यक दर्जी गैर मसावात के निज़ाम का एक काबिल अमल हल कहलाता है, एक काबिल अमल हल कहलाता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हुआ। इसी तरह हमने क्या करना, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, 67.5 डिग्री को रेडियन में तब्दील करना है। किसमें, को रेडियन में तब्दील कीजिए, रेडियन। तो रेडियन में हम तब्दील कर लेते हैं। हमारे पास वही फार्मूला 67.5 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो आप पाई की वैल्यू पुट करके उसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हमारे पास 67.5 ज़रब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 डिवाइडेड बाय 180।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और 180 पे कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 1.18 रेडियन। तो हमने रेडियन निकालना था, वो निकल आया। बड़े आसान छोटा सा सवाल था। इसी तरह हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा समझिएगा, ये वही हमारे पास आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, तो बड़ा इजी है। बस फार्मूले याद रखने कौन किसके बराबर है, बस कहानी फिर खत्म। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, कह रहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर है 1 प्लस साइन थीटा कॉस प्लस 2 साइन थीटा, सवाल ही गलत होता है यार, 1 प्लस 2 साइन थीटा की। ये हमने क्या करना है, इसको साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड। आपने क्या करना, लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे कह दे a और इसे कह दे b। तो साइन थीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू क्या है, साइन थीटा, दूसरी वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। हमने पढ़ा हुआ बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 की। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस जरब कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास 3 भी सॉल्व हो गया। अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करना है। इसको रिमूव करते हैं और अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 4। क्या कहते हैं, एक पतंग के साथ 120 मीटर लंबा धागा बांधा हुआ है। 120 मीटर लंबा पतंग क्या उड़ती है ऐसे, 120 मीटर धागा बंधा हुआ है और इसका जाविया साउथ, यानी कि जो जाविया साउथ है, जो अंदर जाविया बनता है वो 50 डिग्री का है। वो तकरीबन ये क्या है, 50 डिग्री का है। फिर ये हमारे पास 50 डिग्री का है। फिर अगली बात, ये पकड़ने वाले के हाथ से डोर कितनी दूरी पर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, x होगा, जो हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हम जानते हैं, ए सी और मेजरमेंट एंगल हमें कितना दिया गया, हम इसे कह देते हैं ए और इसे कह देते हैं बी और इसे सी। ये ए, ये बी और ये सी। हम जानते हैं हमें क्या दिया गया है, ए से सी। ए सी कितना दिया गया, मेजरमेंट ए सी, वो हमारे पास 120। फिर हमारे पास मेजरमेंट एंगल हमें दिया गया है, मेजरमेंट एंगल ए, वो हमें दिया गया है 50 डिग्री। तो हमने फाइंड करना है उसका धागे के साथ लंबाई, वो BC। तो हमारे पास फार्मूला होता है MBC डिवाइडेड बाय MAB। M होता है मेजरमेंट AB और ये BC या AB। तो बराबर है हमारे पास एंगल कौन सा है, साइन 50। इसे कह देते हैं x, जो वैल्यू फाइंड करनी है ये x है। ए भी हमारे पास कितना है, a से b 120, सॉरी ए सी होना चाहिए, बी से सी, ये ठीक है। और ये a से c, ए बी नहीं है, a से c है, वहां पर गलत लिखा हुआ है ए सी। वो हमारे पास क्या है, 120 है। और एंगल साइन थीटा की वैल्यू निकाली 50 की, तो वो हमारे पास क्या आता है, साइन 50 क्या आता है, 0.65765।
या 6 लिख ले या 5 कैलकुलेटर के मुताबिक राउंड ऑफ कर दे। अक्स मालूम करना, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.766 मल्टीप्लाई 120। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 91.93 मीटर। ये इतनी दूर धागा गया हुआ है, ठीक है, पकड़ा उसने डोर से दाविये से। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 का गैर बस्तानिया की तारीफ कीजिए। यानी कि हमारे पास वस्तानिया क्या होता है, वस्तानिया, ठीक है, इसकी कह रहे तारीफ कीजिए। आपने बताना है वस्तानिया, वस्तानिया वो कदर या रकम होती है, वो कदर है जो दिए गए मुवाद को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता या करती है। वो कदर है जो मुआद को 2 हिस्सों में तकसीम करती है या कर दे। यानी मुआद का 50% वस्तानी कदर से पहले और 50% बाद में होता है। यानी वस्तानिया को, वस्तानिया को एक्स के ऊपर ये छोटी सी इस तरह है, ये से जाहिर किया जाता है। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 करना है। हमारे पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि हिसाबी औसत मालूम कीजिए। लो भाई, हमें हिसाबी औसत फाइंड करनी है, वैल्यू तो हमें दी गई है। कह रहे हैं कि हिसाबी औसत मालूम कीजिए, हिसाबी औसत, हिसाबी औसत फाइंड करनी है। हमें वैल्यू दी गई है, डी जो दिया गया है वो है x माइनस 140, x माइनस 140, सिग्मा डी हमें दिया गया है 500 और n हमें दिया गया है 10। कह रहे हैं कि हिसाबी औसत मालूम कीजिए। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x बराबर होता है, इस तरह दिया जाए तो a प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास है फॉर्मूला, याद रखिएगा। और इसको पढ़ते हैं a, तो ये हो गया 140, सिग्मा डी कितना है 50 और n कितना है हमारे पास 10। इसको डिवाइड कर लेंगे पहले, तो हमारे पास आ जाएगा 50। इनको कर लेंगे जमा, तो हमारे पास आ जाएगा हिसाबी औसत 190। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। फिर अगला करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कहते हैं, 7 के 6 टेस्टों में हासिल करदा नंबर। हमें 7 के 6 नंबर दिए गए, हासिल करता पार्ट नंबर है 7। 84 नंबर हासिल किए, 91, 72, 91, 72, 68, 87, 68, 87, 60, 78। इसका क्या करना है, हिसाबी औसत निकालनी है, हिसाबी औसत। तो क्या करना है, इन सबको आपने जमा कर देना है। 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68, थोड़ा सा करके लिख लेंगे। हमारे पास है 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78। डिवाइड कर देंगे, इनकी तादाद कितनी 6। इन सबको कैलकुलेटर के ऊपर करें जमा। कैलकुलेटर के ऊपर जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 480 और डिवाइड कर देंगे 6 पर। कैलकुलेटर के ऊपर 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 80।
साबी अवस्था हमारे पास क्या आ गई, 80 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 भी हो गया। अब हमने 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है हमारे पास 8। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। कह रहे हैं कि वाक्या की तारीफ कीजिए, किसी तजर्बे के नताइज के सेट को वाक्या कहते हैं। वाक्या की तारीफ कीजिए, कह रहे हैं वाक्या। वाक्या क्या होता है, किसी तजर्बे के नताइज को, नताइज के सेट को वाक्या कहते हैं। वाक्या कहते हैं, बस ये हो गया। फिर कह रहे हैं कि पार्ट नंबर है हमारे पास 9। कह रहे हैं कि निस्बती तादुद का फार्मूला लिखिए। निस्बती तादुद का फार्मूला लिखना है। निस्बती तादुद बराबर है मखसूस वाक्य की तादाद, मखसूस वाक्य की तादाद, मखसूस वाक्य की तादाद डिवाइडेड बाय कुल तादाद, डिवाइडेड बाय कुल तादाद। तो मखसूस तादाद को किससे जाहिर किया जाता है, x से, और कुल तादाद को n से। यानी कि जो निस्बती तादुद मखसूस को x से और कुल को n से जाहिर करते हैं। इस तरह हमारे पास ये आ जाता है। जबकि जो n होता है ना, ये भी याद रख लें, जो n होता है वो बराबर होता है सिग्मा f के। ये था हमारे पास निस्बती तादुद मालूम करने का फार्मूला। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास टिप्स का क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, उसके 9 पार्ट हैं, वो हमने करने हैं। चलिए भाई इसको रिमूव करते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, उसका पार्ट नंबर है 1। कह रहे हैं मसावात मालूम करनी है। अब हमने मसावात बनानी है। पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं मसावात बनाएं। क्या करें, मसावात मालूम करें, मसावात मालूम करें। तो हमारे पास क्या डाटा दिया गया है, x बराबर है -9 किता के, काता या किता, और डहलवान है -4 के, डहलवान बराबर है -4 के। तो कह रहे हैं इसकी आपने क्या करनी है, मसावात फाइंड करनी है। हमें x की वैल्यू तो दी गई थी, कह देते हैं x1, और दूसरा y होना जरूरी है, कह देते हैं y1। x1 तो हमारे पास दिया गया ना -9, y हमें नहीं दिया गया, उसे कह देते हैं 0। और डहलवान को किससे जाहिर करते हैं, m से, वो हमें क्या दिया गया -4। डहलवान मालूम करने का, मसावात मालूम करने का फार्मूला, वैसे डहलवान मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है x1 और y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x2 y1 x2 x1। ठीक हो गया। अब हमें वैल्यू दी गई है, हमने फाइंड क्या करना है, इक्वेशन मालूम करनी है। ये इधर हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये जो होगा, यानी कि m आएगा x2 माइनस x1 के, और इधर क्या आएगा y2 माइनस y1। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास m कितना है, 4 है, m हमारे पास कितना है, 4 है। x2 हमारे पास कितना है, वो 0 है, और x1 हमारे पास कितना है, 9। x2 हमारे पास क्या है, वैसे का वैसे आएगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी गई। x2 माइनस x1 हमारे पास क्या है,
9 है, y2 हमारे पास क्या है 0 है, और वो दूसरा भी क्या है हमारे पास, यानी कि y2 y1 क्या है 0। चलिए भाई इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4x, माइनस को माइनस से तरफ दी प्लस, और प्लस 4 को 9 से दी 36, और इक्वल टू y2 आ गया, ये 0 खत्म। अब उठा के बराबर 0 के कर दें तो जो हमारे पास माइनस होगा वो प्लस, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। इसको तो ये तो माइनस आना था ना इसका, चले भाई, और ये भी माइनस में है, सॉरी ये y4 क्या है माइनस है, इसलिए ये गलत हो रहा है। तो ये -4, ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और ये -4 तो आगे उधर ले जाए इसको, x2 प्लस 4x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, इसको उठा के इधर ले आए। इस तरह हमारे पास ये मसावात बन गई। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं, वही आ गया, एक सीधी पगडन पर नदी पर गौर करें, एक सीधी जो बह रही है ना नदी सीधी बिल्कुल, उसके ऊपर कह रहे गौर करें, जो नुक्ता 5 और 7 से शुरू होती है। हमारे पास नुक्ता क्या है, नुक्ता पहला 5 और 7 से शुरू होती है, और नुक्ता 15 और 3 पर खत्म हो जाती है। नुक्ता पर खत्म, ये है शुरू, ठीक हो गया। ये खत्म होता है, वो क्या है 15 और 3, ये 2 पॉइंट दिए गए। इसके वस्ती नुक्ता के मुहद्दद दात मालूम कीजिए, यानी कि हमने इसका क्या करना है, वस्ती नुक्ता फाइंड करना है। वो बराबर होता है m जो होता है नुक्ते के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इसे क्या देते x1, इसे क्या देते y1, इसे x2 और इसे y2। फार्मूले के अंदर वैल्यू x1 की जगह पे क्या आएगा 5, x2 की जगह पे क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, y1 की जगह पे क्या आएगा 7, y2 की जगह पे आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज आ गई, इनको जमा किया 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं डिवाइड कर दिया 10 और 5, हमारे पास इसके मुहदात आ गया, दरमियानी फासला आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने पार्ट नंबर 3 करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर है 3। क्या कहते हैं, निकाल दिए गए 1 2 मिलकर पिता खत का वस्ती नुक्ता। फिर हमने भाई यही फाइंड करना है। हमारे पास एक दिया गया 0.2 4 - 2, दूसरा पॉइंट हमें दिया गया -6 3 -6 3। इसे कह देते हैं x1, इसे कह देते हैं y1, x2 और y2 क्या मालूम करना है, वस्ती नुक्ता मालूम करना है। वस्ती नुक्ता मालूम हमने इसका करना है। वही फार्मूला, वस्ती नुक्ता मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 हमारे पास क्या है 4 है, x2 हमारे पास क्या है -6 है, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ब्रैकेट रहने दें, इसके लगाते हैं, कोमा y1 हमारे पास क्या -2 है, और y3 हमारे पास क्या y2 क्या 1 है, डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस माइनस -2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस और 1 2 2 आर 2 1 2 और साथ आ जाएगा माइनस, और ये 1/2। इस तरह हमारे पास ये भी 2 पॉइंट आ गए वस्ती नुक्ता के। इसी तरह हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 4 का पार्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 करना है। तो कर देते हैं पार्ट नंबर 4 भी। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, एक मसला और असूल मुतारफा में क्या फर्क है। अब असूल मुतारफा क्या होता है और मसला क्या होता है। पहले हमारे पास है मसला, मसले की डेफिनेशन हमने करनी है कि मसला क्या होता है। कह रहे हैं कि एक मसला है, रियाजती बयान है, ये हमने पीछे भी किया। मसला एक
रियाजियाती मसला एक रियाजियाती बयान है क्या करता है जो जिसे साबका मालूम करदा जिसे साबका का मतलब क्या होता है पहले जिसे साबका मालूम करदा हकाइक की बुनियाद पर दुरुस्त बयान साबित किया जाता है। हकाइक की बयान करदा साबका मालूम करदा बयान मालूम करदा हकाइक की बुनियाद पर दुरुस्त साबित किया जाता है। फिर हमारे पास है सूले मुतारफा। सूले मुतारफा क्या है? मुतारफा उसकी डेफिनेशन करनी है। सूले मुतारफा हमारे पास कह रहे हैं एक रियाजियाती बयान है जिसे हम बगैर किसी मतलूबा सबूत के सच मान लेते हैं। एक रियाजियाती बयान है, एक रियाजियाती बयान है जिसे हम बगैर किसी मतलूबा सबूत के सच मान लेते हैं। बगैर किसी मतलूबा सबूत के सच मान लेते हैं। ये हमारे पास है सूले मुतारफा। इसी तरह हमने अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 करना है। कह रहे एक मुतवाज़िन अज़ला ABCD में मेजरमेंट AB 10 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट AB 10 सेंटीमीटर है। AD 6 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट AD 6 सेंटीमीटर है। और मेजरमेंट एंगल BAD बराबर है 45 के डिग्री के। क्या फाइंड करना है? रकबा यानी कि एरिया फाइंड करना है। फार्मूला पुट कर दें। इनका सबका क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आ जाता है एरिया का। रकबा फाइंड करना है, लिखेंगे मेजरमेंट AB मल्टीप्लाई मेजरमेंट AD मल्टीप्लाई मेजरमेंट एंगल 40 यानी कि एंगल BAD मेजरमेंट ज़रब मेजरमेंट एंगल BAD वैल्यू पुट कर दो। AB क्या है? 10 है। AD क्या है? 6 है। 45 डिग्री साइन है यानी कि ये हमारे पास साइन है। साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 60 डिवाइडेड बाय √2 आ गया। अब इसकी हमने क्या की है? जब √2 की वैल्यू निकाली है तो वो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू हमारे ऐसे रहने दो। ये हमारे पास आ गया 60। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.707। इसको मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर के ऊपर। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 42.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हमने पार्ट नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये देख ले।
ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। क्या कहते हैं, अगर एक कसीरुल इजला के अंदरूनी जावियों का मजमुआ 1080 हो तो कसीरुल इजला के इजला की तादाद मालूम कीजिए। जावियों का मजमुआ कितना हमारे पास, जावियों जावियों का मजमुआ वो हमारे पास 1080 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, इजला की तादाद, इजला की तादाद वो हमने करनी है फाइंड। फार्मूला हमारे पास होता है n-2 ज़रब 80 180। ठीक हो गया। और कसीरुल इजला बराबर होता है कसीरुल इजला का जावियों का मजमुआ, फार्मूला लिख लेंगे आप, जावियों का मजमुआ ये बराबर होता है जावियों का मजमुआ क्या है, 1080 है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे n-2, ये A1 1000 नहीं, ये 180 है, सॉरी, ज़रब क्या होता है 180 होता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास n-2 इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। n-2 ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास n क्या आ गया, यानी कि जावियों की तादाद क्या आ गया हमारे पास 8। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हमने पार्ट नंबर 7 करना है। कह रहे मकूस तफाउल की शक्ल क्या है, मकूस तफाउल की शक्ल। पार्ट नंबर है हमारे पास 7, मकूस तफाउल, मकूस तफाउल की शक्ल हमने लिखनी है। वो वही मकूस तफाउल दर्जाल, यानी कि y बराबर होता है a डिवाइडेड बाय x। और जो x होता है ना, जहां a कोई हकीकी अदद है, जहां a कोई हकीकी अदद है और x बराबर है, x नॉट बराबर है 0 की, और x हमेशा 0 के बराबर नहीं आता। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 भी हो गया, ये भी देख लें एक बार। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8। इसको जरा तवज्जो कीजिएगा। कह रहे हैं हमारे पास इजला के हवाले से मुसल्लस की इकसाम बयान कीजिए। मुसल्लस की इकसाम, ठीक हो गया। इजला के हवाले से तो 3 होती हैं। कह रहे हैं कि इजला के हवाले से मुसल्लस की 3 इकसाम है। इजला के हवाले से मुसल्लस की 3 इकसाम हैं। कौन कौन सी? पहली है हमारे पास मुख्तलिफ इजला मुसल्लस, पहली है हमारे पास मुख्तलिफुल इजला मुसल्लस। ठीक हो गया। अब आप इसकी डेफिनेशन भी कर लें। तमाम इजला मुख्तलिफ लंबाइयों के होते हैं। इसमें क्या होता है, तमाम इजला मुख्तलिफ लंबाइयों, मुख्तलिफ लंबाइयों के होते हैं। फिर दूसरी मुसल्लस है हमारे पास, वो कौन सी है,
मस्तावी, मतसावी यानी कि बराबर, मतसावीउल इजला मुसल्लस क्या होता है? जिसके तमाम इजला बराबर होते हैं। दो इजला मसावीउल इजला होगी, मसावीउल इजला, जिसमें क्या होता है? तमाम इजला लंबाई में बराबर होते हैं। तमाम इजला लंबाई में बराबर होते हैं। तीसरी हमारे पास है मतसावी, मतसावी उल मतसावी उल सकीन, मसावी उल सकीन। ठीक है, इसमें हमारे पास दो इजला बराबर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो इजला की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व हुआ। सॉरी, ये 8 था, पार्ट नंबर 8। इसी तरह हमने क्या करना, अब पार्ट नंबर 9 करना है। खैर, मुहासरा मरकज की तारीफ कीजिए। मुहासरा मरकज, मुहासरा मरकज की तारीफ करनी है। कह रहे हैं कि मुसल्लस के इजला के अमूदी नासिफ, मुसल्लस के इजला के अमूदी नासिफ, अमूदी नासिफ के हम नुक्ता को, अमूदी नासिफ के हम नुक्ता को मुहासरा मरकज कहते हैं। को मुहासरा मरकज कहते हैं। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनका जो मैथ के अंदर मसला है, जो वो टिप्स पेपर कर रहे हैं, अगर कोई उनको मुश्किल हो तो उनकी इस वीडियो से उनका क्या हो जाए, परेशानी हल हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।